27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। फयाज सादिक ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास आज तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUI को भी शिरकत की दावत। शुरका को 27वीं आईनी तरमीम के खद्दोखाल से आगाह किया जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी से मुताल्लिक हिकमत अमली। स्पीकर अपने चैम्बर में पार्लिमानी रहनुमाओं से अलग अलग भी मिलेंगे। तमाम जमातों से हिमायत की दरखास्त करेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। तमाम वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। सेनेट में नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के अपोजिशन अरकान से राबिते। जराए का कहना है JUI ने तरमीम में साथ ना दिया तो अपोजिशन के चंद सेनेटर्स को इनफरादी तौर पर कायल किया जाएगा। सेनेट में हुकूमती इत्तेहादियों की तादाद 60, तरमीम के लिए मजीद 4 सेनेटर्स दरकार हैं। हुकूमत ने PTI और JUI के 3 नेशनल पार्टी के 1 सेनेटर से राबिता किया। PTI और JUI की जानिब से अब तक अपने सेनेटर्स को कोई हिदायत नहीं दी गई हैं। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी को चंद शकों पर एतराज। NFC अवार्ड, तालीम और पॉपुलेशन प्लानिंग पर सख्त बयानी अपनाने का फैसला। आईनी माहिरीन को मुजवजा तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ तैयार करने की हिदायत कर दी गई। ज़राए का कहना है मुल्की मफाद में होने वाली दीगर तरमीम को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं बेहतरी की गुंजाइश के लिए आईन में तरमीम होती है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो हर फैसला पार्टी की मुशावरत से करते हैं। किसका साथ देना है किसका नहीं, इसका फैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में होगा। MQM पाकिस्तान का वक्त आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। 27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट MQM के हवाले किया जाएगा। वजीर आजम MQM वक्त को एतमाद मिलेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं 27वीं आईनी तरमीम के साथ बल्दियाती आईनी बिल को भी मंजूर होना चाहिए। बल्दियाती आईनी तरमीम पर वजीर आजम और वफाकी वज़रा का MQM के साथ वादा है। कराची के मसाइल हल न हुए तो शहर में पकने वाला लावा फट जाएगा। इस्लामाबाद को इस खतरे से आगाह कर दिया। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में तारीख रकम ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब। विक्ट्री स्पीच में अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहा आज खौफ की शिकस्त और उम्मीद की जीत हुई। अवाम ने साबित किया ताकत उनके हाथ में है। हमने अरबपति सियासी खानदान को शिकस्त दे दी। मुझे मालूम है ट्रंप मेरी तकरीर सुन रहे हैं। आवाज बढ़ा दें और सुन लें, मैं मुसलमान हूँ, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। तारकीन वतन ही न्यूयॉर्क चलाएंगे। अवाम को तकसीम करने की इजाजत नहीं देंगे। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। और ये शुरू हो गया। अमरीकी सदर ने ज़ोहरान ममदानी के खिताब के दौरान पोस्ट कर दी। पार्टी की शिकस्त की वजह भी बता दी। लिखा बैलेट पेपर पर मेरा नाम नहीं था इसलिए न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन हार गए। दूसरी वजह शटडाउन है। रिपब्लिकन्स को वापस काम पर आने की हिदायत करते हुए कहा कि वोटर रिफॉर्म्स करें। बजरिया डाक वोटिंग खत्म की जाए। वोटर ID लाजमी करार दी जाए। कांग्रेस में बिल रोकने के खिलाफ कानून खत्म किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। कहा यह कामयाबी साबित करती है रोटी कपड़ा और मकान इंसान के आफाकी हुकूक हैं। कराची से न्यूयॉर्क तक इज्जत नफ्स का मंशूर लोगों को जोड़ता है। दुनिया भर के तरक्की पसंदों के लिए यह फख्र का लम्हा है। ये जीत अवामी जिद्दोजहद और बुनियादी हुकूक की आलमी अहमियत को उजागर करती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान जमहूरी और अवामी सोच की हमआहंगी नुमाया हुई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची के बाद न्यूयॉर्क ने भी नौजवान मेयर चुन लिया है। सदर आसिफ जरदारी के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म।
دفاعی ادوار، زراعت اور غذائی تحفظ میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ امیر قطر نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو خوشائند قرار دیا، کہا پاکستان کی منفرد حیثیت ہے جو چین، مغرب اور خلیجی ملکوں سے بیک وقت تعلقات رکھتا ہے۔ قطر کو پاکستان اور اس کی کامیابیوں پر فخر ہے۔ صدر زرداری دوحہ میں چین کے نائب صدر سے بھی ملے، کہا پاکستان اور چین ہر موسم کے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔ چین سے دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ چینی نائب صدر نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں اور علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا، کہا چین پاکستان کی ترقی میں تعاون جاری رکھے گا۔ Still have to make the math work کیونکہ یہ ملک چلانا ہے، ریونیوز ہیں اور ایکسپینڈیچرز ہیں، ان کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ Every single sector has to export. Whether it's 2%, whether it's 5%, whether it's 10%, they have to export. یہ تاثر غلط ہے کہ غیر ملکی کمپنیاں جا رہی ہیں، ملک میں اور کمپنیاں آ رہی ہیں، بڑے کارپوریٹ گروپس ان کمپنیوں کو خرید رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی کراچی چیمبر آف کامرس میں میڈیا بریفنگ، کہاں قرضوں پر سود میں کمی آئی ہے، ملک چلانے کے لیے آمدنی میں اضافہ ضروری ہے، تاجر برادری کی مشاورت سے ٹیکس اصلاحات کی جا رہی ہیں، انڈسٹری کو مضبوط بنانا ہے، ایکسپورٹرز کی مدد کرنی ہے، اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ ستمبر میں IT ایکسپورٹ $366 ملین کی ہوئی، ریکارڈ ایکٹ سے پہلی ایکسپورٹ $2.8 بلین ہونے کی توقع ہے۔ اور پنجاب کابینہ نے کالعدم تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی باضابطہ توثیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ اجلاس ملتان، راولپنڈی، لاہور میں الیکٹرک بس کرایوں میں اضافے کی تجویز مسترد۔ صوبائی کابینہ نے سرکاری اسکولوں میں اسکول ٹیچرز انٹرن کی بھرتی کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے چیف منسٹر ہائی ٹیک فارم میکینائزیشن فائننس پروگرام کے تحت سبسڈی پروگرام، لاہور سے راولپنڈی ہائی سپیڈ ریل کے لیے MOU اور ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے قیام کی منظوری دے دی۔